ग्रहण से जुड़ा आध्यात्मिक विज्ञान। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि क्या ग्रहण वास्तव में ही एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान जुड़ा हुआ है। ग्रहण से संबंधित जप, ध्यान, दान ये एक गहरा विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी न होने के कारण और पश्चिमी विज्ञान की चकाचौंध से प्रायः हम भारतीय लोग ग्रहण को अंधविश्वास समझते हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं माना जाता। ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य यानी कि सन और पृथ्वी यानी अर्थ, सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्र का आ जाने के कारण ही सूर्य ग्रहण लगता है, तथा सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। बड़ा सिंपल लॉजिक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की इस सूर्य ग्रहणावली की स्थिति को अमावस्या के दिन ही होती है और चंद्र ग्रहण की स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। ध्यान देने की बात तो यह है कि प्रत्येक अमावस्या को न तो सूर्य ग्रहण होता है, न ही प्रत्येक अमावस्या के बाद जो प्रत्येक पूर्णिमा आती है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण बनता है। संयोग के वक्त में कुछ एक या दो या अधिक से अधिक 4 बार ही ग्रहण लगता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर बार साल में 1 या 2 बार ही सूर्य या चंद्र ग्रहण लगेगा। जब ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग तीनों ही एक सीध में होते हैं, ऐसा होने पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसी घटना, अर्थात जब चंद्रमा आकार में छोटा होता हुआ भी पृथ्वी के समान किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक लेता है, कई वर्षों के अंतराल में यह अवस्था आती है ग्रहण की। ग्रहण संबंधित यह प्राकृतिक घटना हम भारतीय बहुत पहले से परिचित है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ 4 वेदों में एक अद्वितीय ग्रंथ रहा ऋग्वेद। इसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है। ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या का हमारा देश प्रारंभ से जुड़ा हुआ है। हमारे खगोल शास्त्री ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटना से परिचित न रहे हो, ऐसा संभव ही नहीं है। हजारों वर्षों के पूर्व, मैं बोलूँगा लाखों वर्षों से पूर्व, भारत में खगोल विद्या और खगोलविदों ने सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रहों की जानकारी और उसकी जो गणनाएं थी वो पहले ही प्राप्त थी। जब वे आज भी अक्षरतः सत्य सिद्ध होती हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। तब उन्हें ग्रहण जैसी सामान्य प्राकृतिक घटना के बारे में सत्य ज्ञान ना होगा, यह हम मान नहीं सकते। हाँ, यह संभव है कि साधारण जनता को इसके बारे में भौगोलिक और उसका ज्ञान ना हो, क्योंकि उस समय अध्यापन करने का लोगों में जो रुचि थी लिमिटेड थी, और वहाँ पर ब्राह्मण वर्ग को ही यह सारा खगोल विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और विशेष रूप से ज्योतिष विज्ञान का वो प्रेमी था। सबको ये बात बताते हुए आज हम उस प्रथा को उस समय में ना लेकर आज हम क्या हम हमारे देश के लिए, भारत के लिए कर सकते हैं, इसीलिए ये पॉडकास्ट बनाया जा रहा है। रही बात ग्रहण के बारे में चिंतकों और विचारों की, तो उन्हें उस संबंध में पर्याप्त जानकारी थी। जैसे मैंने कहा, जो ब्राह्मण वर्ग रहे उनको इसके बारे में बहुत ही यथार्थ ज्ञान था, क्योंकि ब्राह्मण से ही यह ज्ञान प्रसारित होता था। यही नहीं, वे अपनी जानकारी के आधार पर बहुत आगे बढ़ चुके थे। न केवल ब्राह्मण, जो ऋषि भी रहे वे भी। तभी उन्होंने ग्रहण से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ अर्जित किए। उनके उपदेश के अनुसार ग्रहण को एक यज्ञ का स्वरूप दिया गया। पात्रता और अधिकार भेद के अनुसार अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इसी उद्देश्य से उन्होंने ग्रहण से बहुत सारी कथाएं, उससे संबंधित उपासना, विधियाँ, नियम, व्रत आदि का निर्देश दिया। ग्रहण संबंधित मूल आध्यात्मिक विज्ञान की जानकारी का अभाव तब हुआ जब देश की संस्कृति पराधीन हो गई। पराधीन अर्थात कि धीरे धीरे उसका नाश होने लगा। ज्ञान विज्ञान की अनेक बातें इधर उधर फैलने लगी और ज्ञान प्राप्ति का कोई प्रधान केंद्र न रहा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी, काशी विश्वनाथ, ये तो प्रधान केंद्र रहा आध्यात्मिक का और विद्वानों का। पर धीरे धीरे ये लुप्त होते गया। 500 साल की जो गुलामी रही, विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो मुगल काल 300 साल रहा, ये 500 साल में ही भारत में बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। अधिकांश साहित्य या फिर जला दिए गए या लूटपाट में भी नष्ट हो गए। कठिन से कठिन
परिस्थितियों के वश होकर जो थोड़े बहुत चिंतक और विचारक और जो विद्याएं थी वे गुप्त हो गई, लुप्त तो नहीं हो गई लेकिन गुप्त हो गई। ऐसी विकट स्थिति में समाज में आधी अधूरी जानकारी ही बची और मूलतः जो आध्यात्मिक का जो विज्ञान था वो धीरे धीरे लुप्त होने लगा। देश स्वतंत्र तो हुआ तो कुछ आशा बंधी कि पुनः हम ज्ञान विज्ञान की चर्चा होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देश का नेतृत्व ऐसे नेहरू जैसे ऐसे भोगी व्यक्ति के हाथ में चला गया जिन्होंने भारतीय विद्या को और आध्यात्मिक विद्या को एक बहुत ही अंधविश्वास की तरह, और उन लोगों ने उसको, नेताओं ने उसको सराहना कभी नहीं दी। फलतः आज इतने वर्षों के में भी भौतिक विज्ञान के चिन्ह तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक भयानक, एक प्रकार के विकास को निगलने वाली आध्यात्मिक विचारधारा शून्यता में दिखाई दे रही है। आनंद या शांति के हमें लक्षण नहीं दिखाई देते। चारों ओर एक भ्रष्टाचार, एक अशांति और अंधविश्वास हम आज के सोशल मीडिया के युग में देख रहे हैं। तो आंतरिक विकास की तो आज हमारी ना कोई सार्थक पहल है, ना हमारा कोई प्रयास आया है। आंतरिक विकास के लिए ग्रहण जैसी विलक्षण प्राकृतिक घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और हमारा आज का ये चिंतन संकुचित दृष्टि के कारण हम उसे पचा नहीं पा रहे। हम लोग तो सभी लोगों को सूर्य और चंद्रमा संबंधित जो भौतिक ज्ञान है उसकी सूचना देना अपना मुख्य कार्य समझ रहे हैं। लोगों को ग्रहण की छाया और उसके संबंधित प्रश्नों के बारे में ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए, यह हम प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। लोग सुन भी रहे हैं क्योंकि विज्ञान की बातें और ग्रहण से संबंधित जो बातें हैं वो पुरानी मानकर उसकी मजाक उड़ाई जा रही है और सोशल मीडिया पर इसका जो जिस प्रकार से दुष्प्रचार हो रहा है ज्योतिष को लेकर और ऑकल्ट साइंस को लेकर, वो तो एक अलग ही बात है। खैर, अब जरा ग्रहण से संबंधित आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य उद्घाटन करने वाले गुप्ता अवतार बाबा की द्वारा ग्रहण यानी मुख्य रूप से चंद्र ग्रहण जो सन 1920 में उनकी लिखी हुई एक गुजराती कविता को देखिए, आपको पता चलेगा कि ग्रहण में कैसे अनमोल उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। तो ये जो कविता है उसके कुछ ही अंश मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा है और मुझे इस पॉडकास्ट में अधिक से अधिक बातें आपको शेयर करनी है, तो केवल एक दो लाइन ही पढ़ूंगा। गुप्ता अवतार बाबा जी द्वारा विरचित रहस्य उद्घाटन करने वाली चंद्र ग्रहण की ये उक्तियाँ। चंद्र ग्रहण आज प्यार माँ पड़ी जुओ, पूर्णिमा मसे न ताज त्या चरी जुओ, मौज ताज साज लाज काज गाज भी सर्वदा रहे तहा अपूर्णता नबी, जुओ जनार गंध पुष्पनि जहाँ सुधी, इत तेज पुष्पनु शिरे भरियार सुधी, भरिया पछे न गंध चित्तमस्त थाय छे, भरिया पछे न छाल के न अष्ट थाय थे। ये कुछ बंगाली लिपि और कई कई भी गुजराती लिपि की कुछ अंश मुझे समझ में आ रही है। ये उन्होंने लिखी थी बम्बई में 13 दिसंबर 1927 को। स्पष्ट है कि ग्रहण जैसी प्राकृतिक घटना के द्वारा हम लोगों को आध्यात्मिक विज्ञान और मन की उपलब्धि प्राप्त हुई होगी और इस उपलब्धि के विषय में ग्रंथों की बातें पूर्णतः सत्य हैं, परंतु हम लोग अपने ग्रंथों के को अध्ययन ही नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। देखिए, पुनश्चन रसोल्लास, ये इसमें एक पुस्तक में भगवान शिव पार्वती का जो संवाद है उसमें भगवान शिव पार्वती जिसे कहते हैं वही उसे ही गुप्ता अवतार श्री बाबा जी ने स्वयं साक्षात्कार कर व्यक्त किया है अपनी गुजराती कविता के द्वारा। सूर्य चंद्र ग्रहो दीखी सदा भवती ब्राहतः तदेव ससा देवी सहस्ता सरो मनोदधो हो, सूर्य पर्वे वरारो है मूलाधारो मनोधते, ब्रह्म पर्व महेशानी दृष्ट्वा पनो तूर्ण मनोधतो, मनो विचेय चावंगी चंद्रेन ब्रह्म पूजते अंतः पवर्णी चावंगी निवेश मानसारथी, चपेट परम यत्येन न तो ब्रह्म निरीक्षम। अर्थात हे देवी, बाहर जब चंद्रमा और सूर्य ग्रहण होते हैं तभी सहस्त्रधार चक्र में मन को एकाग्र करे। हे महेशानी, बाहर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर्व का दर्शन होते ही तुरंत ही मन को मूलाधार चक्र में एकाग्र करे। हे चावंगिनी, सहस्त्रधार में स्थित चंद्रमा में मन को धरता से स्थिर करके अंतः पूर्व रूपी रथ पर मन को सारथी रूप में बैठकर यत्नपूर्वक जप करे, बाहा परों का सीधे दर्शन न करे। इस प्रकार ग्रहण के समय
चिंतन जब करने से हमें क्या लाभ होता है, इस पर भगवान शिव आगे कहते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहे देवी आत्मा रामनि चानधे यह पश्येंत चापला पांगी सहस्त्र निशा पतितम मूलाधारे तू यहाँ पश्येंत साधक सूर्यमंडलम राहु ग्रह समायुक्त मत्मारान्मनि पश्यन्ति। अर्थात हे अनघी देवी, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में जो साधक अंतरात्मा से मन को जोड़कर सहस्त्रधार चक्र में चंद्रमा और मूलाधार चक्र में सूर्य मंडल को राहु ग्रस्त रूप में भावना को देखते हुए जब करता है, वैसे अंतरात्मा भी वो देख पाता है। सूर्य ग्रहण में आज कैसे वैज्ञानिकों ने छाया से आबद्ध सूर्य से निकलने वाली किरणें बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसे वे डायमंड रिंग की छवि के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ ठीक इसके विपरीत सूर्य ग्रहण में मन रूपी चंद्रमा की छाया से मुक्त होती हुई आत्मा यानी कि सूर्य का विस्मयकारक अनुभव होता है, अथवा चंद्रमा ग्रहण में जब मन रूपी चंद्रमा को ढकते हुए पीला पड़ते हुए काला होते हुए एकमात्र सहायक आत्मा से सूर्य का पुनः प्रकाशित होने वाला हृदयग्राही हमें अनुभव होता है। चंद्र ग्रहण में चूंकि मन को जीतने का अनुभव होता है, इसीलिए जब दान हेतु कोटि कोटि गुणा उसका फल माना गया है। दान, स्नान और श्राद्ध ये चंद्र ग्रहण में अनेक गुना, कोटि गुना यानी कि करोड़ों गुना बढ़ता है, और सूर्य ग्रहण में इसका भी 10 गुना अधिक फलदायक होते हुए हमने देखा है। हे देवी, चंद्र ग्रहण में एक बार मंत्र जपने का फल, अब भगवान शिव आगे भी कहते हैं, हे देवी, चंद्र ग्रहण में एक बार मंत्र जपने का फल कोटि गुना और सूर्य ग्रहण में 10 गुना होता है। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। उपयुक्त जो विवरण है उससे भली भांति स्पष्ट होता है। हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने ग्रहण से संबंधित ज्ञान अति विस्तृत तो था ही, साथ ही अत्यंत ही कल्याणकारी था। आधुनिक विज्ञान की सीमा को समझते हुए हमने अपने इस प्राचीन अध्यात्म विज्ञान को शीघ्र से शीघ्र अपनाना चाहिए। यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि एक समय तक जब हमारी संस्कृति हमारी ऊंचाई भी थी, हमारा देश अध्यात्म विज्ञान की सर्वोच्च शिखर पर था, और मिस्र, बेबीलोन, ग्रीक, रोम, चीन, जापान आदि प्राचीन देशों में भी ग्रहण से संबंधित जो मान्यताएं थे वो हमारे देश से प्रभावित होकर ही प्रचलित हुई, जो आज भी किसी न किसी रूप में वहाँ प्रचलित है। जब हमारे देश में आध्यात्मिक विज्ञान की व्यवस्था नष्ट हो गई तो अन्यत्र बहुत ही सारी भ्रांतियाँ फैलने लगी, ये हम देख ही रहे हैं। अस्तु आवश्यकता है कि हमें अपनी प्राचीन विद्या को पुनः खोजना चाहिए और पुनः देश को इससे लाभान्वित होना चाहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं आज का ये पॉडकास्ट यही समाप्त करता हूँ।